स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे। तो कैसे हैं बच्चा पार्टी आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। बस थोड़ा एग्ज़ाम का जो प्रेशर होगा टेम्परेचर के साथ साथ वो आपके दिमाग के वॉल्यूम को कम कर रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैम आप भी प्रेशर टेम्परेचर पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट्री की भाषा बोल रही हैं। तो हाँ, क्योंकि ये हमारा जो लेक्चर है वो IRC2 केमिस्ट्री फॉर VBU एंड BBMQ दोनों के लिए है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, तो कोई भी बच्चे इस लेक्चर्स को मिस नहीं करेंगे। और बाद में कहेंगे ना कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत दीजिएगा, तो हम उनको यही चीज़ कहेंगे कि जब क्लास ले रहे थे तो आप कितने थे। तो इस चीज़ को दिमाग में घुसा के रखिएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लासेस चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और आप ये भी नहीं सोचिएगा कि हम लोग का एक भी सिलेबस से टॉपिक छूट रहा है, सारे चीज़ कवर करवा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। आप लोग को अभी बताएंगे तो आप लोग कन्फ्यूज़ करिएगा, इसलिए आप लोग को हर बार बताते चले जाएंगे। डोंट वरी कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हर वीडियो में आपको हम बताते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है उसमें हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन। जितना अभी तक पढ़े उसका हम लोग अभी तक हम लोग पढ़ लिए ना, जितना भी आइडियल गैस वगैरह, आइडियल गैस के बारे में आप बहुत अच्छे से एग्जाम में करके जाइएगा। ठीक है, वंडर वॉल इक्वेशंस के बारे में आप लोग बहुत बार देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। बहुत बार आप लोग के टाइम तो बहुत सारा सिलेबस फास्ट हो गया है, इधर से उधर सारा मिक्स हो गया। लेकिन अगर हम आपसे कहेंगे कि आप सेमेस्टर 3 या 4 का सिलेबस देखिएगा तो वंडर वॉल पूछा है, और अभी का जो सिलेबस आप लोग का है उसमें तो सारा मिक्स है। तो खिचड़ी मत बनाइएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हम जिंदा है अभी आप लोग को सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, सो डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए वंडर वॉल इक्वेशंस को हम लोग देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या कहता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वंडर वॉल के बारे में आप जानते हैं, वंडर वॉल जो साइंटिस्ट थे वो वैसे मॉलिक्यूल्स पे बात किए थे जो कि ग्रुप 18 का एलिमेंट्स था, उसके कंपाउंड्स के बारे में उन्होंने डिस्कस करा था। कब? जब हम लोग एटॉमिक रेडियस चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोग ये चीज़ को देखे थे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि वंडर वॉल सर क्या कहते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि डेविएशन ऑफ रियल गैस, यहाँ पे उन्होंने जो इक्वेशन दिया था वो आइडियल गैस के ऊपर दिया हुआ है। कि उनका क्या कहना है, कि उनका कहना है कि जो रियल गैस का डेविएशन है, उन्होंने कहा था कि ठीक है, वंडर वॉल का है कि वंडर वॉल गिवन डेविएशन फ्रॉम रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बाय एक्सप्लेनिंग 2 इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। इन्होंने जो आप देखे, एक चीज़ याद रखिएगा बच्चा लोग, सारा चीज़ एक दूसरे से इंक्लूड करता है, इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो एक चीज़ हम आपको बताएंगे क्या, कि जो हमारा हम लोग पढ़े थे ना स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में पोस्टुलेट्स थ्योरी, उसमें वहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ, कि उसमें किस तरीके से मॉलिक्यूल्स मूव करता है, क्या करता है, वो सारा चीज़ हम लोग देखे थे। वही उसमें उन्होंने वंडर वॉल ने उसी चीज़ को, क्योंकि वही सारे थ्योरी के बेसिस पे यहाँ पे क्या हुआ है, आइडियल गैस को माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पोस्टुलेट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ पोस्टुलेट्स में उन्होंने 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखा, उसी दोनों करेक्ट स्टेटमेंट को उन्होंने ठीक करा है आइडियल गैस में। कैसे ठीक करा है उसको आप लोग यहाँ देखिए। उन्होंने कहा कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर पॉइंट मासेस एंड दे डू नॉट पोसेसेस वॉल्यूम। उन्होंने कहा वहाँ पे क्या दिया हुआ था कि मॉलिक्यूल्स के पास, क्योंकि आपको पता हो ना यहाँ पे जो दिया वो तो आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे, वहाँ पे क्या दिया वो आपको भी हम स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे हो, लेकिन बच्चे नोट्स आप लोग कंप्लीट रखिएगा सारी चीज़ का। अब तो वीडियोस देखने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर किन्हीं बच्चों का नोट्स छूट जा रहा है तो वो मेरे से नोट्स ले सकते हैं, डोंट वरी। हर चीज़ के लिए आपके साथ हम खड़े हैं, बस आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छा स्कोर लाना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पर आप क्या देखिएगा कि जो पॉइंट मास है, जो कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी मॉलिक्यूल लिए उसका जो मास है वो कोई वॉल्यूम को आगे नहीं बढ़ा रहा है। दे डू नॉट पोसेसेस वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम पे बात ही नहीं हो रहा है, दे डू नॉट, वहाँ पे वॉल्यूम को वो दिखा ही नहीं रहा है। सेकंड क्या कह रहा है कि दे आर नॉट इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन इन गैस पार्टिकल। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बीच हम लोग पढ़े थे, उन्होंने 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये था कि ये दोनों स्टेटमेंट है, इसी के ऊपर उन्होंने बात करा है। पहला क्या है कि पॉइंट मास है, दे डू नॉट पोसेसेस वॉल्यूम, जो मास जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है गैस का उसके वॉल्यूम पे बात नहीं किया गया है। दूसरा कहा गया है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच नहीं होता है, ये चीज़ दिखाया गया है। अब इसके ऊपर देखिए उन्होंने क्या कहा कि देयरफॉर अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ नहीं करते हैं रियल गैस के लिए, तो वंडर वॉल सजेस्ट करते हैं वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन इन दिस इक्वेशन। उन्होंने इस इक्वेशन में क्या कहा, PV = जो NRT, उन्होंने कहा कि अगर आप रियल गैस इक्वेशन बनाना चाहते हैं, इस इक्वेशन रियल गैस अगर चाहते हैं कि आप रियल गैस बन जाए, तो इसमें आप क्या करिए कि प्रेशर और वॉल्यूम को ठीक कर दीजिए।
प्रेशर और वॉल्यूम को ठीक कर दीजिए, इसका क्या मतलब है मैम? इसमें कुछ कमी है, क्या कमी है उसमें देखिए। सबसे पहले वॉल्यूम में क्या कमी है उसको समझना है। तो वॉन डर वाल कहते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल आइडियल बिहेवियर को मान के चलते हैं, वो क्या करता है, आइडियल बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, तो उस केस में क्या होता है, वॉल्यूम कुछ निश्चित रहता है। अब इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब मैम ऊपर ऊपर पार हो रहा है, कुछ समझाइए हम लोग को। तो देखिए आप समझिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, मान के चलती है ये जो आप ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्यूब बना हुआ है, हम इसको स्क्वायर करके चलते हैं। चलिए जो स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे, ये स्क्वायर आप ब्लैंक देख रहे हो। इसमें क्या देख रहे हो, इसमें जो पार्टिकल्स रखा हुआ है कुछ गैपिंग पे देख रहे हो ना, गैपिंग देख रहे हो ना सबका आपस का बीच का। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे पूरे में नहीं, बट ये थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में क्या हुआ है कि देखिए एक्चुअल इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम माइनस ब्रेथ, बी फॉर वॉट, बी फॉर ब्रेथ। किसका ब्रेथ, जो आप लिए हो स्क्वायर, आप हम इसको स्क्वायर कह रहे हैं क्योंकि स्क्वायर जैसा ही है। तो उसका जो पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स है, इसके उस अकॉर्डिंग इसको हम अरेंज किए हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल वॉल्यूम तो इसका भी माइनस बी है, क्योंकि इसका टोटल वॉल्यूम है भी, और इसमें से इसका जो पार्टिकल्स है उसके मान लेते हैं उसको माइनस करेंगे, इसके अंदर कुछ रखेंगे, तो डैट मीन भी माइनस बी। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब होता है क्योंकि ये पार्टिकल्स का एक्चुअल वॉल्यूम भी माइनस बी है, इसमें से कुछ अगर साइड में एक्स्ट्रा कुछ इंक्लूड होता है, तो दैट मीन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मान के चलते हैं बी होता है। क्यों बी होता है? क्योंकि बी क्या होता है, उसको नेगलेक्ट किया जाता है। क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखिए ना, ध्यान से समझिए, इसका वॉल्यूम कितना है, भी है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हो गया, तो मान लीजिए उस मॉलिक्यूल्स को बी मान लेते हैं, तो भी माइनस बी। अब यहाँ पे वो भी को हम हटा देंगे, तो डैट मीन वहाँ पे वापस से भी बच जाएगा। आप समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो बाहर से जो बाहर एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड का मतलब होता है जो बाहर ही ऐड हुआ है, बाहर से जो आके ऐड हुआ है, तो वो कौन है, तो बी है मैम। वो यहाँ पे बी ही है ना, भी तो ऑलरेडी वो इस जो आप लिए हो शेप, उस शेप का वॉल्यूम है भी। आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड किए हो, तो दैट मीन वॉट, दैट इज़ बी, हम उसको मान के चलते हैं। अब यहाँ देखिए, द वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस मॉलिक्यूल इज आइडियल वॉल्यूम, जो इसीलिए कहा जाता है कि जो आप वॉल्यूम देखोगे ना किसी भी शेप का, वो आइडियल ही होता है। दैट मीन व्हाट, उसका शेप, उसका जो वॉल्यूम होता है, आइडियल कहने का मतलब क्या होता है, तो आइडियल बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि आइडियल का मतलब होता है कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के रूल को फॉलो करे, और साथ ही साथ वो अपने रियल फेस को रियल कह रहे हैं, वो स्पेस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग अपने शेप को बढ़ा घटा सके। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर भी तो वही हो रहा था ना। अभी वॉल्यूम डब्बा है, डब्बा खाली है, तो उसके अंदर कुछ नहीं है, तो दैट मीन उसका वॉल्यूम स्पेस ठीक है। और जब हम उसमें कुछ भर देंगे, तो आप ये बताइए क्या उस पर प्रेशर नहीं आएगा, उसके अंदर के जो उसका जो वॉल्यूम है उस पर प्रेशर नहीं होगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा नहीं, बोलिए बढ़ेगा घटेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, क्लियर है? तो वही चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं। आप इक्वेशन देख रहे होगे किस तरीके से है, ठीक है। अगर हम प्रेशर का करेक्शन का बात करें, तो प्रेशर का करेक्शन जो अभी हम आपको समझाएंगे, तो प्रेशर का करेक्शन क्या कहता है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल्स के अंदर कोई चीज़ आप रखोगे, तो ऑलरेडी अगर थोड़ा बहुत है, आप बहुत ज़्यादा उसमें डालोगे, तो क्या जो पहले से उस पर प्रेशर नहीं आएगा? आपका अगर सडनली आप नॉर्मल पढ़ रहे हो, अब कहा दें कि आपको 2 बुक और पढ़ना है, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सा बात है आपके ऊपर प्रेशर आएगा। उसको करेक्ट करने के लिए क्या कहेंगे कि आपको वो दोनों बुक एक एक करके देंगे हम, ताकि आपके ऊपर प्रेशर कम आए। तो ठीक वैसे यहाँ पे भी है कि मॉलिक्यूल्स को धीरे धीरे करके अंदर करेंगे या बाहर करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रेशर है उस शेप पे जो हम लिए हैं, स्क्वायर लिए हैं, उसके वॉल्यूम पे जो प्रेशर होगा वो नॉर्मल मेंटेन करेगा उसके पार्टिकल्स पे, जस्ट लाइक दिस। आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं ना। चलिए, अगर आप नहीं करते हो वैसा, तो रिएक्ट यही होगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपको प्रॉब्लम हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपको पर्सनली प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होने का मतलब है कि आपका जो आप लिए हो रिएक्शंस, आप जो मॉलिक्यूल्स लिए हो, जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में आप काम करवा रहे हो, वो परफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? देखिए, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को लिखिएगा। वंडर वॉल का पूरा इक्वेशन एग्जाम में आएगा, तो वंडर वॉल को प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। और वंडर वॉल का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ तक देखिए। दिस इज़ नोन एज वंडर वॉल इक्वेशन फॉर n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस n बराबर 1। वंडर वॉल इक्वेशन बिकम्स, आप कुछ देख रहे हो, कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा सारा चीज़, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक चीज़ आपको गाइड करेंगे, पता है क्या गाइड करेंगे, कि ये हर चीज़ को बहुत अच्छे से आपको रिवाइज़ करना है। जो बेसिक कंसेप्ट से, जो जितने लैंग्वेज है, हम हर चीज़ आपको एक एक लाइन करके समझा रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई भी लाइन समझने में प्रॉब्लम ना हो, कोई भी मैथमेटिकल टूल्स समझने में प्रॉब्लम ना हो, कैसे हुआ क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा, और वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखिए, फ्रेंड्स के साथ
शेयर करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बहुत अच्छे से बेल आइकन बोलते हैं ना, उसको दबा दीजिए ताकि आपको हर बार हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ अपने लेक्चर नंबर 6 के वीडियो में। बस अब यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट, इसके बाद हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे से हम लोग हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। और बच्चा पार्टी आप लोग एकदम बिंदास रहिए, बहुत अच्छे से क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। आप देख भी रहे होंगे बहुत अच्छे से, कम टाइम में हम लोग बहुत अच्छे से हर एक पोर्शन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।